Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, जैसे कि मैंने yesterday इंडिया नेपाल रिलेशन को अपडेट किया था, सो फर्दर मैं जो है सारे कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को अपडेट करने वाली हूँ. So keep on sharing with your friends and keep on liking so that I can cover more and more international relation on time. So today we are going to cover India Iran relation. सी बेसिकली क्या हुआ है कि एशिया ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया है इंडिया में, एंड इट वाज द फर्स्ट मिनिस्टर लेवल विजिट फ्रॉम ईरान टू रीसेट टाइज विद इंडिया सिंस द न्यू गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन 2021. क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ से शुरू करते हैं इंडिया और ईरान के. देखो, इंडिया और ईरान जो है वो क्लोज सिविलाइजेशनल टाइज को शेयर करते हैं सिंस द टाइम्स ऑफ पर्शियन एम्पायर एंड इंडियन किंगडम. ईरान एक इम्पॉर्टेंट नेशन है इंडिया की नेबरहुड, एंड इनफैक्ट टू कंट्रीज ने बॉर्डर भी शेयर किया था अंटिल इंडियाज पार्टीशन विद इन लाइक पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंस अटेन करने की थी जब 1947 में. पार्टीशन के बाद हमारा जो है वो बॉर्डर टच नहीं होता ईरान के साथ. जो तेहरान डिक्लेरेशन है वो साइन की गई थी ड्यूरिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जब उन्होंने विजिट किया था ईरान में, ये अफर्म करने के लिए जो शेयर विजन है दोनों कंट्रीज़ का फॉर इक्विटेबल प्लूरिस्टिक एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत. उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर हम कहें ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया विजन को दोनों कंट्री के विद अ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन एज अ पैराडिगम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, टॉलरेंस, प्लूरलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के बेसिस पर. अब जो है स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं. देखो क्या स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है फॉर इंडिया. ईरान कैसे इम्पॉर्टेंट है. देखो, ईरान जो है वो लोकेटेड है स्ट्रैटेजिक एंड क्रूशल जोग्राफिकल लोकेशन में बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड कैस्पियन सी. कनेक्टिविटी की बात करें, ईरान एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी फैक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन द एब्सेंस ऑफ परमिशन फॉर इंडिया टू यूज़ द लैंड रूट थ्रू पाकिस्तान. जब पाकिस्तान मना कर देता है हमें लैंड यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो वी कैन रेफर टू ईरान. नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल पे है ईरान, और नेचुरल गैस पे है वर्ल्ड की. हम अगर एक तरीके से लोकेशन के हिसाब से बात करें, ईरान के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है जो कपल्ड है मेजर इकोनॉमी एंड ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ. ये हेल्प करेगी ईरान को टू सेल इट्स ऑयल टू अ लार्ज मार्केट दैट इज नियर टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, जो कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. इम्प्रूव ट्रेड टाइज, ये ईरान को एक्सेस देगी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को टू इन्वेस्ट इन एंड एनहांस ट्रेड रिलेशन. ये एक तरीका का हम ये भी कह सकते हैं एक फिलिप देगी ईरानियन की क्रिपलिंग इकोनॉमी को, और हम कह सकते हैं कि उनकी जो क्रिपलिंग इकोनॉमी है उसको ठीक करने के लिए. क्या इश्यूज है इंडिया और ईरान के टाइज में. देखो, जो स्टॉपेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट हुआ था ईरान से आफ्टर मई 2019, जब यूएसए ने सैंक्शन लगाया था काटसा एक्ट के तहत फॉलोइंग द रिवोकेशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, तो उसकी वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ा था. इंडिया के जो क्लोज रिलेशन है इजराइल के साथ एंड ईरान के जो टाइज है चाइना के साथ, इंक्लूडिंग साइनिंग अ 25 ईयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसकी वजह से भी इंडिया और ईरान के टाइज में थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने को मिले. ईरान जो है वो बैक किया जाता है हाउथीज के द्वारा इन येमेन, जिन्होंने लॉन्च किया था ड्रोन अटैक अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जो कि क्लोज पार्टनर्स है, क्लोज एलीज हैं इंडिया के. ईरान tough statement on Indian's government abrogation of Article 370 is also one of the major challenge that is being hindering their relationship.
So basically, what are the optimistic conditions for resetting ties between India and Iran? Areas of conversion से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान गवर्नमेंट जो है वो लार्जली आइसोलेट की गई है सिंस इट टुक ओवर काबुल इन अगस्त 2021। ईरान जो है वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी एम्बेसी को विड्रॉ नहीं किया काबुल से और अपने टाइज को कंटिन्यू रखा है और कम्युनिकेशन को ओपन रखा है तालिबान के साथ। इंडिया को भी जो है अपना ये एम्बेसी को बैकअप करना चाहिए काबुल के अंदर और रिसेंटली स्टार्ट करने चाहिए नेगोशिएशन। जो रिसेंटली अभी नेगोशिएशन शुरू किए गए हैं उनको बेसिकली कंटिन्यू रखना चाहिए तालिबान के साथ। इंडिया और ईरान के पास पोटेंशियल है टू फॉर्ज अ कॉमन एंड इफेक्टिव पॉलिसी सो दैट जो है एंगेज हो या जा सके अफगानिस्तान के साथ इन द फ्यूचर। नेक्स्ट एरिया ऑफ कन्वर्शन वी हैव इज वेस्ट एशिया। एक रीबैलेंसिंग शेप ले रही है वेस्ट एशियन रीजन में जो कि ऑफर कर सकती है ग्रेटर पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन इंडिया ईरान टाइज। काफ़ी टाइम से इंडिया के टाइज ग्रो कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जिसको देखा जा रहा है ज़ीरो सम गेम जो कि एक तरीके से राइवलरी का काम कर रहा है ईरान के तहत। यूएई एंड कतर ने रिसेंटली टॉक किए हैं ईरान के साथ। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कतर और ओमान में विजिट किया है इस साल। सीरिया एंड इराक भी स्लोली कंसोलिडेट कर रहे हैं और पॉजिटिवली डिस्पोज कर रहे हैं ईरान के टुवर्ड्स। एब्राहम एकॉर्ड जो साइन किया गया है इसराइल के साथ, वो एक होप दे रहा है एक्सेप्टेंस का ऑफ इसराइल बाय द रीजनल कंट्रीज एज अ पोटेंशियल पार्टनर, नॉट नेसेसरली अ फो। सारे ये जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स या फिर हम कहें ये सारी डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से इंडिया के गुडविल में काम करेंगे और इसकी वजह से हम जो है और अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे गल्फ कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ, इसराइल के साथ। ये जो है इंडिया को एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी देगा डेवलप करने के लिए और स्केल अप करने के लिए अपने कोऑपरेशन को विद ईरान विदाउट फेयर ऑफ लूजिंग अदर फ्रेंड्स इन द सिमिलर रीजन। इनफैक्ट किसी पॉइंट में अगर हम बात करें, इंडिया जो है एक परफेक्ट इंटरलॉक्यूटर की तरह भी इमर्ज होके आ सकता है रीजन में एंड इसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी एक तरीके से जीत सकता है इंडिया। क्या एडवांटेज है आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग इंडियन ईरान रिलेशन? नंबर वन वी हैव इज अनलॉकिंग बायलेटरल पोटेंशियल। बायलेटरल टाइज जो है वो काफ़ी सारे डोर्स को ओपन करेंगे जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ मिल के एक्सप्लॉयट कर सकती है पोटेंशियल ऑफ कोऑपरेशन एंड जिसकी वजह से रीजनल और ग्लोबल गुड या फिर डेवलपमेंट होगी। सेकेंड इज चीपर क्रूड ऑयल। इंडिया जो है कंसीडर कर सकता है रीस्टार्ट करना अपने ऑयल इम्पोर्ट्स को फ्रॉम ईरान और इंडिया को जो है अपना कोर्स चेंज करने की ज़रूरत है और इम्पोर्ट को रिज्यूम करने की ज़रूरत है और उनके पास पोटेंशियल है एनकरेज करने के दूसरे कंट्रीज को भी, जिसके साथ जो है एक ईरान की मार्केट फिर से चल सके। तीसरा है कनेक्टिविटी विद यूरेशिया। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी, जिसका एम है कनेक्ट करना इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप को थ्रू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से रिड्यूस किया जाएगा ट्रांजिट टाइम ऑफ गुड्स ड्रास्टिकली। ऑल्दो कुछ पार्ट इसका ऑपरेशनलाइज हो गया है बट ड्यू टू सैंक्शन ऑन ईरान इसकी पूरी पोटेंशियल को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। ईरान जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, जिसकी वजह से ट्रेड भी चीपर हो जाएगा और उसका एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। फॉर्चुनेटली ईरान और ओमान ने एक डील साइन की ड्यूरिंग रेजी रीसेंट विजिट टू डेवलप 2 गैस पाइपलाइन एंड ऑयल फील्ड अलॉन्ग विद देयर मैरिटाइम बॉर्डर। अगर ये हो गया तो एक पोटेंशियल है पाइपलाइन बिग एक्सटेंडेड टू इंडिया जो कि ओवरकम करेगी किस चीज़ को, ये जो लॉस ऑफ फेल्ड ईरान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट है उसको, और फैसिलिटेट करेगी सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इंडिया। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड इन इंडिया ईरान रिलेशन? देखो काफ़ी ज़रूरत है हमें एरियाज ऑफ कन्वर्जन्स की तरफ देखने की, दोनों कंट्रीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट की तरफ और फर्दर वर्क में जो इनका गोल है वो अटेन कर पाए। इंडिया ईरान के पास ए लॉट ऑफ एक साथ मिलके वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। एसर्टिव डिप्लोमेसी अगर प्रैक्टिस की गई तो उसकी वजह से दोनों जो है मिलके अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक तरीके से फुलफिल कर पाएंगे विद अ रिफ्रेशिव चेंज।
अगर इंडिया अपना विजन एक्सटेंड करे टुवर्ड्स इट्स एंगेजमेंट विद ईरान तो ये ह्यूज पोटेंशियल ओपन अप करेगी फॉर कॉपरेशन बिटवीन दीज टू ग्रेट नेशन एंड सिविलाइजेशन. Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. So kindly do that. Thank you.